ऑफिसर इज बैक। तो जल्दी से हम ये चेक करते हैं कि जो भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो इस बार एमपीपीएससी ने चेंज किए हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितनी पोस्ट निकाली है, क्या सैलरी रहेगी और बाकी सारी चीजें। तो वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस, और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर इज रिटर्न एक्चुअली। अगर पोस्ट और सैलरी की बात करें हम लोग, तो सैलरी जो पोस्ट है वो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निकाली है। इसका जो श्रेणी है इट्स अ 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो इसका स्थिति है पद का, इट इज स्थायी मतलब परमानेंट पोस्ट है ये। इसका वेतनमान 36,200 से 1,14,800 तक रहेगा। और इसका जो कर्तव्य है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के मानक अधिनियम 2006 2011 में वर्णित जो भी आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा उसके हिसाब से आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। इस पोस्ट का जो नाम है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर आप बिल्कुल रेडी हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए और आपकी एज है 21 मिनिमम या मैक्सिमम 41 प्लस जो एज रिलैक्सेशंस एमपीपीएससी के हिसाब से कैटेगरी वाइज या आपका विमेन या मेन के हिसाब से गिवन है, उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। अगर हम कोर्स का मेजर हाईलाइट देखें तो हम ऑलरेडी फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैचेस निकाल चुके थे जब पिछला नोटिफिकेशन आया था। अभी बैचेस ऑन है और फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए बैच फ्लैट 20% ऑफ है। तो जल्दी से आप बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि भले ही एग्जाम का फॉर्म लेट आएगा पर बैचेस तो अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो फुल कोर्स रहेगा। पिछले के हिसाब से ही हम लोग एग्जाम का प्लान करे हैं एएनबी। आपका कोर्स में क्या क्या रहेगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे आपको, क्लास टेस्ट मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपकी जो होगी वो ऐप या वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल तक रहेगी, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक। एंड अगर सिलेक्ट हुए और पिछले के हिसाब से रहा तो इंटरव्यू का गाइडेंस भी आपको रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करो, वेट मत करो, उपलब्धि ऐप को डाउनलोड करो। कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे चेक करो। क्लासेस आपकी पॉजिटिवली 1 जुलाई से रिज्यूम होने वाली हैं, तो बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि भले ही आपका फॉर्म लेट आए पर क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी है आपकी जो पिछली बार दी गई थी वही, बट इस बार एडिशन हुआ है एज यूजुअल। जो उन्होंने कहा था कि खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, लाइफ लाइफ साइंसेज या माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अगर इन सब में बायोकेमिस्ट्री, जे साइंसेज इज बायोकेमिस्ट्री, और केमिस्ट्री या मेडिसिन में अगर आपका बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। प्लस साथ में और भी सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मतलब फूड इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, फूड प्रसंस्करण एवं संरक्षण लाइक प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। देन ये सारे डोमेन्स जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं, ये सारे ही डोमेन्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप फूड सेफ्टी ऑफिसर दे सकते हैं। प्लस एक जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पिछली बार लोगों को और डाउट था कि अगर मेरे बीएससी में मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, वन ऑफ द सब्जेक्ट भी अगर केमिस्ट्री रहा हो, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। हाँ, इस बार वो क्लियर हो चुका है कि अगर आपके स्नातक में अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। मतलब हाँ, अगर एक भी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्लस और भी एलिजिबिलिटी है, सभी खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है ये। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ओ माय गॉड, बैचलर ऑफ सेवा
रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सारे लोग भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जितने भी लोग अभी एलिजिबल हैं वो 11 जुलाई का वेट करें फॉर्म भरने के लिए, पर प्रिपरेशन करने के लिए वेट बिल्कुल ना करें, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस रिलीज कर चुका है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यूआर की पोस्ट है 14, एससी की है 8, एसटी की है 17, ओबीसी की 23, ईडब्ल्यूएस की 5 एंड टोटल पोस्ट निकाली है इन्होंने 67, जिसमें से आपके लिए फीमेल रिजर्वेशन, तो फीमेल के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल रिजर्वेशन इज ऑलरेडी देयर। प्लस अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए भी रिजर्वेशन निकाला है, या आप दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो आपके लिए भी रिजर्वेशन निकाला है, ठीक है। ये इन्होंने सीट्स के जो भी आपकी डिग्री जो भी डिवाइडेशंस थे ये दिए हुए हैं। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो अभी आज 23/6/2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ऑनलाइन स्टार्ट होगा 11/7 से, और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि जो होगी वो होगी आपकी 10/8, और त्रुटि सुधार मतलब अगर कोई मिस्टेक अगर आपने करी है तो 16/7 से वो स्टार्ट हो जाएगा, जो 12/8 तक आप सही कर सकते हैं। उसके अलावा प्रवेश पत्र का, लिखित परीक्षा का, वो सारा नोटिफिकेशन घोषित किया जाएगा, ठीक है। वो टाइम टू टाइम आपको घोषित किया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, लिखित परीक्षा में क्या करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ये सारा आपको घोषित। एग्जाम प्लान की बात करें तो अगर पिछले के हिसाब से मैं चेक करूँ तो एग्जाम प्लान था आपका जनरल नॉलेज जो 50 मार्क्स का था, इसके 150 नंबर आ रहे थे, एंड देन आपका था खाद्य विज्ञान एंड तकनीकी मीन्स फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका प्लान पिछली बार दिया होता वही है। एंड उसके अलावा ये 100 मार्क्स का आएगा एंड इसका है 300 नंबर। ये टोटल मिला के आपके 3 घंटे की अवधि दी गई थी, इसका योग टोटल रहा था आपका 150, पूर्णांक इस 450, साक्षात्कार के 50 नंबर थे और पूरा टोटल मिला के 500 में से आपका इवेल्युएशन होना है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे अभी तक जो पता चला है। अगर एग्जाम प्लान अपडेट होता है तो हम वो भी अपडेट करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस इसका आपको एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और एवरी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है +3 -1, ठीक है। ये पिछले प्लान में इंक्लूडेड था। उसके अलावा अगर हम उपलब्धि की बात करें तो हम अभी CSI नेट, सेट, डीबीटी, जैम, गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, संविदा, नीट सबके बैचेस हमारे ऑन हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑफलाइन सेंटर को इंदौर में है नवलखा पे विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके। ये हमारे अचीवर्स हैं, ये हमारे उपलब्धियंस हैं जिन्होंने बहुत सारी एग्जाम्स निकाली है। आप देखिए 2025 में, 19 में, तो हम बहुत टाइम से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चों को, और यहाँ आप भी हो सकते हैं। तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करिए, बिल्कुल वेट मत करिए। अब तो एमपीपीएससी कैंसिल नहीं करेगा एग्जामिनेशंस को, और जिस तरीके से एमपीपीएससी जा रहा है वो एग्जाम भी टाइम पे ले लेगा। तो और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? परमानेंट जॉब पहले ही वो कम निकालता है, ऑलरेडी निकाली हुई है, तो प्रिपरेशन करिए और लग जाइए, ठीक है। अदर कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट, डीबीटी, गेट, जैम, एमपी सेट, एमपी टेट एंड नीट, ये सब ऑलरेडी हैं। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो। प्लस हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, आप वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे और नोटिफिकेशन से मिलते रहें। प्लस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड थैंकिंग यू सो मच। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्ले स्टोर से उपलब्धि ऐप को डाउनलोड करें। प्लस आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।